दोस्तों आज जो है हम जानेंगे सीलिंग फैन में जो है कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से होता है। ये देखिए आपका सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में जो है ना हम आज के वीडियो में जो है ना इस कैपेसिटर का हम कनेक्शन करके बताने वाले हैं। नॉर्मली सबके घर में जो है ना इस तरह का फ़ैन लगा होता है। फ़ैन जो है आपका स्लो चलने लगता है। उस कंडीशन में हमें समझ में आता है कि जो है कंडेंसर जो है इसका या कैपेसिटर जो है वो क्या है, ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले जो है हम आपको चेक करने के लिए भी बताएंगे कैपेसिटर आपका ख़राब होता कैसे है या आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है। दूसरा चीज़, कैपेसिटर ख़राब है, यदि सही कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर हमने नया वाला ले आया है तो उसका कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि फ़ैन के अंदर जो है ना 3 वायर होता है। 3 वायर वाले भी होते हैं और 4 वायर वाले भी होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंडेंसर को हम लगाए तो लगाए कहाँ। सबसे पहले हम आपको जो है इस कैपेसिटर को हम चेक करके दिखाते हैं। ये कैपेसिटर यदि सही होगा, किस कंडीशन में सही होता है और किस कंडीशन में ये फॉल्ट होता है। आपका जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को हम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए चार्ज करते हैं, इनर्जाइज करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। जैसे थोड़ा सा मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया और बंद कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया है। यदि इस कैपेसिटर में कोई भी विस्फोट ना हो, कोई भी स्पार्क ना हो, तो आप समझ लेंगे कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है। यदि स्पार्क होता है तो उस कंडीशन में आपका कैपेसिटर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपका जो है ना चिंगारी होना चाहिए, है ना, इस तरह से स्पार्क होना चाहिए। यदि इस तरह का स्पार्क हो जाता है तो आपका कैपेसिटर क्या है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। दोस्तों अब जो है हम इस सीलिंग फैन में जो है हम जानते हैं, ये जो 3 वायर दिख रहा है ये क्या होता है, 3 वायर एक्चुअल में जो है कैपेसिटर, ये सीलिंग फैन के अंदर जो है 2 वाइंडिंग्स होते हैं। देखिए एक मैंने खुला वाला जो है ना आपको दिखाने के लिए रखा है। 2 वाइंडिंग्स होता है सीलिंग फैन में जो है ना, 2 वाइंडिंग्स होता है। एक जो है अंदर वाला और इनर वाइंडिंग है, एक जो है उसके साइड में आउटर वाइंडिंग है। इनर वाला जो है ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं या स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। बाहर वाला जो है इसको रनिंग कॉइल बोलते हैं। अब क्या होता है, 2 कॉइल्स होते हैं, एक स्टार्टिंग कॉइल एक रनिंग कॉइल। इसीलिए जो है इस फैन के अंदर जो है आपको जो है 2 वायर, 3 वायर या फिर 4 वायर। अब क्या होता है, दोनों कॉइल का जो है एक पॉइंट जो है एक तरफ जो है शॉर्ट कर लिया जाता है। वो किस तरह से होता है तो उसको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। थोड़ा सा इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ड्राइंग के माध्यम से। जो फैन के अंदर जो कॉइल होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। मान के चलिए ये कॉइल है, ये जो है लंबी कॉइल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रनिंग कॉइल बोलते हैं या वाइंडिंग बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। दूसरा जो है आपका दूसरा वाइंडिंग्स जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। कौन सा, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और इस तरह से इस 2 पॉइंट को जो हम क्या करते हैं, एक को कॉमन कर लेते हैं। एक हो गया रनिंग वाइंडिंग, दूसरा हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल, और ये जो है हमने दोनों कॉइल को एक पॉइंट से क्या किया, शॉर्ट कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन वायर। यही 3 पॉइंट जो है आपको इस फैन के अंदर दिखाई दे रहा है ना। इस फैन के अंदर जो है 3 कॉइल जो दिखाई दे रहा है, ये 3 वायर्स जो निकल के आ रहा है, ये क्या है, एक इसमें से रनिंग है, एक जो है स्टार्टिंग है, एक जो है कॉमन है। अब जो है ये कॉइल जो है इसके अंदर पैक है। हमें कैसे पता करना होगा कि ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये जो है कॉमन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब दोनों तरीके से हम बताएंगे, दोनों मेथड आपको बताते हैं। हम मल्टीमीटर के जरिए भी आपको बताएंगे, उसके बाद सीरीज लैंप के जरिए भी आपको बताएंगे जो है किस तरह से हम वायर, ये फैन को हम चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर में क्या करते हैं, हम इसको जो है अपने ओम पे जो है ना, जहाँ से हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं वहाँ पे हम 2000 ओम पे सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमने 2000 ओम के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक वायर को जो है
चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लू और ब्लैक को चेक करते हैं। ब्लू और ब्लैक को चेक करने के लिए तो वैल्यू आ रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है। हमने क्या कर रखा है, सीरीज लैंप तैयार कर रखा है। जैसे ही हम इसको सीरीज लाते हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब जो है ना जल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक एक वायर को जो है वाइंडिंग को चेक करते हैं। वायर को जो है ना, एक वायर को कॉमन रखते हैं और एक एक वायर को हम लगा के हम देखते हैं किसमें बल्ब जो है ज़्यादा जल रहा है। यदि जो जिसमें ज़्यादा बल्ब जल रहा होगा मतलब वह क्या होगा, हमारा कॉमन वायर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ जो है इसमें चिपकाने के बाद जैसे ही हम कांटेक्ट बना रहे हैं तो बल्ब जो है बिल्कुल जलने की कोशिश नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जल रहा है। आप देख पा रहे होंगे हल्का सा जल रहा है ना। अब क्या करते हैं, हम दूसरे वायर को चेक करते हैं, रेड और ब्लू को चेक करते हैं। दूसरे वायर को करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें भी जो है क्या हो रहा है, हल्का सा जलने की इसमें भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ना। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो है इन दोनों वायर में जो है बिल्कुल फ्री नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इन दो वायर को चेक करते हैं। इन कॉमन वायर के साथ, इस वायर के साथ तो हल्का हल्का जल गया। अब क्या इन दोनों वायर के साथ जल पा रहा है, आप देखिए बिल्कुल नहीं जल रहा है। मतलब क्या है, हमें ये समझ में आ रहा है ये दोनों वायर जो है, या इन दोनों वायर में क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है ना। या तो हो सकता है कोई एक रनिंग कॉइल होगा या तो फिर क्या होगा, एक स्टार्टिंग कॉइल होगा, है ना। ये इसका तो हमें समझ में आ गया, ये क्या है, कॉमन वायर है, क्योंकि इसके साथ जो है दोनों का संपर्क है तो और ग्लो भी कर रहा है बल्ब, है ना। तो हमने पता लगा लिया है कॉमन वायर कौन सा होता है। अब जो है रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच हमेशा हम क्या करते हैं, हमारा ड्राइंग में जो है हम दिखाते हैं आपको, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच ही हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को ऐड करते हैं। कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ होगा, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। मतलब इस कैपेसिटर को हमें कहाँ जोड़ना है, रनिंग कॉइल और कैपेसिटर के बीच। तो हम आंख बंद करके क्या है, इसको हम ऐसे ही हम जोड़ लेंगे। हमने क्या किया, कॉमन वायर को एक जगह फिक्स कर लिया, एक को डमी रख दिया, दूसरा जो है नीचे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका 2 पॉइंट है, इसमें जो है ना पावर कनेक्शन करेंगे। पावर कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पावर केबल का वायर ले लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। एक को जो है, एक को फेस देंगे, एक को हम दूसरे को न्यूट्रल। पावर कनेक्शन आप कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं। और अब जो है हमारा फैन चलने के लिए रेडी है। अब देखेंगे हमारा फैन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए हम एक बार आपको चेक करके बताएंगे। हमारा फैन जो है, यदि हम फैन को ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या है, क्लॉकवाइज में फैन घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। और जब हम नीचे फैन के नीचे बैठे होते हैं तो फैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो जाके हमें क्या है, हवा सही से मिल पाता है। तो देखते हैं ये फैन ऊपर से देखने के बाद क्लॉकवाइज में घूमता है या नहीं। तो हम पावर को ऑन कर रहे हैं। आप मतलब ये समझ में आ रहा है हमारा फैन जो है बिल्कुल सही घूम रहा है ना। देखिए आप फैन रनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल फैन जो है सही घूम रहा है। अब मान के चलिए कई बार क्या होता है, फैन जो है आपका उल्टा घूमता है। वो क्या कंडीशन, ऐसा क्या कंडीशन होता है जो फैन उल्टा घूमता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फैन क्यों उल्टा घूमता है। यदि आपका फैन उल्टा घूम रहा है तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन ही रहने देना है। बाकी जो डमी पॉइंट पे जो लगा हुआ है ना, आपका जो ये वायर लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे, इसके वायर के साथ एक्सचेंज करना है। ऊपर वाले को नीचे कर देना, नीचे वाले को ऊपर कर देना है, तो जाके आपका फैन क्या होगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।